हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब होता है लोकोक्तियाँ, जिसे हम कहते हैं कहावत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तो पहला है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट कहेंगे, और इसको इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन इसका जो मतलब होता है वह होता है जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसको कहते हैं जैसा को तैसा। और अगला सेंटेंस है जो कि अगला प्रोवर्ब्स है, वह है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा को इंग्लिश में कहेंगे लाइक फादर लाइक सन। मतलब इसका होता है पिता और बेटे की सोच एक जैसी होना। पिता और बेटे की सोच एक जैसी होना, उसे कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब दोनों को एक ही जैसा रहना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है जैसे कि आपको दुख है और दुख पे कोई और दुख दे रहा है, तो उसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। उसे इंग्लिश में कहेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है प्रोवर्ब्स अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला को इंग्लिश में कहेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जैसे आपने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद अब आपको सफलता मिल गई, तो अब वह मतलब पल भी भूल जाते हैं जो कि आपने सहा था पहले के समय में। अब पांचवा सेंटेंस है प्रोवर्ब्स, इसे है जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस को कहेंगे माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट। इसका मतलब होता है कि जैसे अमीर के यहाँ गरीब को काम करना, वह अमीर आदमी कुछ भी बोले लेकिन गरीब कुछ कर नहीं सकते। और अगला सेंटेंस है क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। एंगर इज़ ब्लाइंड। एंगर इज़ ब्लाइंड। क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। इसका मतलब होता है जब भी हम गुस्से में होते हैं तो किसी भी बड़े या छोटे को नहीं देखते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब यही होता है।